नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार और मेरे YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आर के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिक्सल लैब ऐप से YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कि पिक्सल लैब ऐप से YouTube थंबनेल कैसे बनाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब से YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि पिक्सल लैब ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड कर दें। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए पिक्सल लैब ऐप को ओपन करते हैं। इस तरह का इंटरफेस हमें नज़र आएगा। सबसे पहले इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। नीचे की तरफ आपको कुल 4 फंक्शंस दिखाई देंगे। पहला फंक्शन है 3 बॉल, फिर ए, फिर शेप, फिर 2 शेप एक साथ। अब एक एक करके समझते हैं। 3 बॉल, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड नज़र आएगा, यानी आप जो इमेज रेडी कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ए पर। ए में आप किसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे स्टाइल्स, टेक्स्ट एडिट, डिलीट। फिर से देख लीजिए एक बार। ए पर गए और फिर नया टेक्स्ट लेना है, जिस तरह आपको ऊपर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर इसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ से साइज, कलर, बी से स्टाइल, बैकग्राउंड, अलाइन और इस तरह कई फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन में आपको स्टिकर मिल सकते हैं, इंपोर्ट, ड्रॉ, शेप्स और एरो नया डाल सकते हैं। इस तरह आपको कई फंक्शन नज़र आ जाएंगे। चौथे फंक्शन में आप कलर डाल सकते हैं बैकग्राउंड का, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं बैकग्राउंड को, इमेज साइज सेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, न्यू इमेज ले सकते हैं और इमेज फ्रॉम गैलरी या कैमरा से भी ले सकते हैं। ये तो हो गई 4 ऑप्शंस की बात। एक बार हम ए को फिर से समझ लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ए से टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है, टेक्स्ट को डिलीट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, टू फ्रंट, टू बैक, पोजीशन चेंज की जा सकती है। पोजीशन तो वैसे स्क्रॉल करके भी इधर उधर की जा सकती है, फिर भी कई बार टेक्स्ट छोटा होता है, स्क्रॉल करके नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इन एरो बटन का यूज करके पोजीशन चेंज कर सकते हैं। साइज आप बदल सकते हैं, बड़ी छोटी कर सकते हैं। कलर दे सकते हैं, आपको जैसा देना है। फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड डाल सकते हैं। अलाइन दे सकते हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड सारे फंक्शन आपको ए के अंदर मिलेंगे। अब हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट मिलेंगे। 3 डॉट में पहला ऑप्शन है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। आप गैलरी से कोई इमेज लेकर बैकग्राउंड बना सकते हैं। यूज इमेज फ्रॉम कैमरा तीसरा ऑप्शन है, यानी कैमरा से कोई इमेज लेकर आप
बैकग्राउंड बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज की साइज़ चेंज कर सकते हैं और वगैरह वगैरह कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर प्लस की तरफ, और प्लस में आपको टेक्स्ट मिलेगा जहाँ से नया टेक्स्ट ले सकते हैं, करंट डेट डाल सकते हैं, स्टिकर डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं, फ्रॉम गैलरी से कोई पिक ले सकते हैं। अब हम एक आपके सामने एक बना के बता देते हैं कि थंबनेल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं और बैकग्राउंड में से कोई आप बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, और मैं इनमें से वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। ये वाइट बैकग्राउंड मैंने ले लिया है। लेने के बाद आप कलर डाल सकते हैं। कलर डालने के लिए आपको बैकग्राउंड वाले कलर के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और जो भी आपको कलर पसंद आता है वो ले सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर ले लिया है। इसके बाद आप इसकी इमेज सेट कर सकते हैं, इमेज साइज़ सेट कर सकते हैं। इमेज साइज़ पर जाना पड़ेगा और फिर इमेज का क्या यूज है उसके अनुसार उसको साइज़ दे सकते हैं। जैसे हम थंबनेल बना रहे हैं तो हम यूट्यूब थंबनेल को चूज़ करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम एक पिक डाल लेते हैं फ्रॉम गैलरी से। और दोस्तों देख रहे हैं हमारे पास दो ऑप्शन है पिक डालने के, एक 3 डॉट पर भी पिक डाल सकते हैं और एक प्लस पर जाकर भी पिक डाल सकते हैं। अगर आप 3 डॉट पर जाकर पिक डालोगे तो वो बैकग्राउंड में चली जाएगी, जिसको आप रीसेट नहीं कर सकते हैं, और प्लस पे जाकर आप पिक डालोगे तो बैकग्राउंड में नहीं जाएगी। तो हम यहाँ से गैलरी से पिक लेंगे क्योंकि मुझे पिक को एडिट करना है, रीसेट करनी है और साइज़ के अनुसार सेट करना है। अगर आप 3 डॉट से पिक लोगे तो फिर वो पूरे बैकग्राउंड में चली जाएगी और उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये मैंने पिक ले ली है। इस पिक को मैं क्रॉप कर लेता हूँ और फिर राइट बटन नीचे है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये बॉल जो दिखाई दे रही है यहाँ, बॉल से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं ऊपर नीचे खिसकाने से। मैंने YouTube का लोगो लिया है, इस लोगो से आप छोटा बड़ा लोगो को कर सकते हैं। और छोटा कर देता हूँ थोड़ा मैं। ये लगभग मेरा लोगो सेट हो चुका है, कोने में मुझे सेट करना था। और इसके बाद मैं एक साइज़ ले लेता हूँ। शेप ले लिए मैंने तीसरे ऑप्शन पे, जो नीचे की तरफ तीसरा ऑप्शन था वहाँ जाकर, और अब शेप के कोने थोड़े मैं कर्व कर देता हूँ, यानी गोल बना देता हूँ। शेप आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जो आपको एरो बटन लग रहा है वहाँ एरो पर क्लिक करके शेप चेंज कर सकते हो। और मैंने ये थोड़े से इसको गोल कर दिया है। सेट कर लेते हैं इसको अच्छी तरह। राइट क्लिक कर दिया है, शेप सेट हो चुकी है। इसके बाद प्लस पे जाते हैं ऊपर की तरफ और हम इसके अंदर टेक्स्ट डालते हैं। दो जगह से टेक्स्ट डाल सकते हैं, नीचे ए पर भी जाकर टेक्स्ट डाला जा सकता है और ऊपर से भी प्लस पर भी जाकर टेक्स्ट डाला जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स खुल चुका है, इसको हम एडिट करेंगे और एडिट में लिखेंगे हम पिक्सल लैब से यूट्यूब थंबनेल। ओके कर देते हैं। अब इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज सेट कर लेते हैं। वाइट कलर है इसलिए वाइट के ऊपर वाइट नहीं दिख रहा है, हम इसको कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए हमको ए पर जाना पड़ेगा। टेक्स्ट का कलर वगैरह, टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें ए से ही एडिट होगी।
और यहाँ पर कलर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, फिर आप कलर अपनी इच्छा से जैसा देना चाहें वैसा दे सकते हैं। और जो नीचे जितना फॉन्ट लिखा हुआ है, जितना वर्ड लिखा हुआ है, उसको जितना चूज करोगे उतने में ही वो कलर जाएगा। बोल्ड कर दिया मैंने। थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि बराबर शेप के अंदर आ नहीं रहा है। ये इस तरह सेट हो गया है पिक्सल लैब से यूट्यूब। नीचे वाली साइज़ थोड़ी छोटी कर देते हैं, बड़ी है। और इसके अंदर इसको सेट कर दिया, पिक्सल लैब से यूट्यूब थंबनेल। और लोगो भी थोड़ा बड़ा अच्छी तरह सेट कर लेते हैं बराबर। अब फिर नया टेक्स्ट लेंगे, सॉरी नया एक पिक लेंगे। प्लस पर जाकर लेनी है, जो भी आपको पिक्स चाहिए वो प्लस से ही लेनी है। अगर पिक को एडिट करना है तो प्लस से लेना है, और बैकग्राउंड में लेना है तो फिर 3 डॉट से जाके लेनी है। ये मेरी पिक है और मैंने ले ली है, और पिक का बैकग्राउंड मैंने पहले से हटा दिया है। अगर आप बैकग्राउंड नहीं हटाओगे तो वो पिक इतनी अच्छी नहीं लगेगी। बैकग्राउंड हटाने का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो पहले वो वीडियो देख लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, तो उस वीडियो को देख लें। अगर आप पिक का बैकग्राउंड हटा दोगे तो पिक अच्छी लगेगी, वरना उसका बैकग्राउंड साथ में नज़र आएगा और आपका थंबनेल है वो इतना आकर्षक नहीं बनेगा। इसको सेट कर देते हैं अच्छी तरह। सेट करने के बाद जहां आप इसको सेट करना चाहते हैं वहाँ कर दीजिए। वो आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे सेट करना चाहते हैं और कौन सी डिज़ाइन देना चाहते हैं। मैंने इस तरह पिक को सेट कर दिया है बराबर। अब इसके बाद हम फिर से शेप डालते हैं, और इस जो आपको नीचे की तरफ बॉक्स दिखाई दे रहा है, उस बॉक्स पर जाकर आप शेप की साइज़ यानी आपको गोला लेना है या आयताकार लेना है या फिर कुछ एरो लेना है, वो ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और फिर इसको थोड़ा इसके गोल बना दीजिए, यानी इसके जो कोने हैं उसको गोल कर दीजिए। कलर देना है तो कलर में जाके, शेप का कलर देना है तो तीसरे ऑप्शन में ये सब कुछ होगा। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर देना है तो दूसरे ऑप्शन यानी ए से सब कुछ होगा। तो यहाँ से एक बार फिर इसको एडिट कर लेते हैं। थोड़ा सा एडिट पे गए और इसको कर्व थोड़ा ज़्यादा कर दिया, और अब इसके अंदर टेक्स्ट डाल देते हैं। तो ए पर गए और ए के अंदर एडिट का ऑप्शन मिला, नया न्यू टेक्स्ट लिया पहले, फिर एडिट पर। अब हम इसके अंदर जो टेक्स्ट डालना है वो टेक्स्ट डाल लेते हैं, यूट्यूब थंबनेल। डिज़ाइन जैसी आपको उचित लगती है वैसी आप बना सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। ये ले लिया है। अब इसको थोड़ा 2 पंक्ति में कर लेते हैं, तो इनको थोड़ा पिचका देंगे और इस तरह इसको सेट कर देंगे। छोटा कर लेते हैं थोड़ा। साइज़ छोटी कर देते हैं, थोड़ी बड़ी साइज़ है, सेट नहीं हो रहा है। बोल्ड कर लेते हैं इसको, बोल्ड हो चुका है। और अब अलाइन कर लेते हैं, यानी बीच बीच में बराबर आ जाएगा। अलाइन हो गया है, अब एकदम बराबर बीचों बीच सेट कर देते हैं। अच्छी तरह सेट हो चुका है। और अगर आपको लगता है कि सेट नहीं हुआ है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, पोजीशन से आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। अब और नया टेक्स्ट डाल देते हैं। मैं कुछ नया टेक्स्ट डालना चाहता हूँ आसान तरीके से।
ओके कर दिया और नीचे की तरफ रख लिया। यानी पिक्सल लैब से यूट्यूब थंबनेल आसान तरीके से। इस तरह मैंने इसको डिज़ाइन दे दी है। अब यहाँ पर जाकर आप सेव एज ए प्रोजेक्ट, सेव एज ए इमेज कर सकते हैं। सेव एज ए प्रोजेक्ट करोगे तो आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हैं और सेव रहेगा आपके पास। सेव एज ए इमेज करोगे तो फिर एक इमेज बन जाएगी और बाकी डेटा आपका डिलीट हो सकता है। तो सेव एज प्रोजेक्ट पहले कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं कुछ भी, 35 नाम दिया है, नहीं ये तो फाइल पहले से बनी हुई है, चलो 36 दे लेते हैं। कुछ भी नाम दे दीजिए आप अपने अनुसार, जैसा आपको ठीक लगे। इसमें आपको ऐड बहुत कम मिलेंगे, जब आप सेव करोगे तभी आपको ऐड नज़र आएगा। सेव कर दिया है तो ऐड मिला है। अब सेव एज ए इमेज कर लेते हैं, जिसको आप गैलरी से यूज़ कर सकते हैं। सेव टू गैलरी कर दिया है, ये आपका थंबनेल बन चुका है और आपकी गैलरी में चला गया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।